जय माई की। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और हमने सोचा कि कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम आप लोगों के सामने कुछ बातें रखें। कृष्ण जन्माष्टमी है भादो मास की अष्टमी, यानी भादो मास की अष्टमी को कृष्ण का जन्म हम लोग मनाते हैं। और आज ही के तिथि के दिन महामाया का भी जन्म हुआ था, यानी महामाया जिसके प्रभाव से पूरी दुनिया मायावी नजर आती है। यानी हम कुछ सालों के लिए धरती पे आए हैं तो हमको लगता है कि बस यहाँ के हम वासिंदा हैं, यहीं रहना है। और कब तक रहना है कुछ पता नहीं। तो ये महामाया का प्रभाव है कि हम यहीं आकर यहीं सब कुछ मान बैठे। तो आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के साथ महामाया का भी जन्म उत्सव मनाया जाता है। यानी कृष्ण मथुरा नगरी के कारावास, कंस के कारावास में उनका प्राकट्य माना गया है और महामाया का गोकुल में। सब आपको पता है, कंस के हाथ से छुटकर वो विंध्यवासिनी हो गई, यानी विंध्य पर्वत पर जाकर विराजमान हो गई। और हम लोग विंध्य पर्वत पर उनके दर्शनार्थ जाते हैं। तो महामाया का खेल है, कृष्ण का भी खेल है। विष्णु का वो स्वरूप जो पूरे कलाओं से युक्त है, और किसकी वजह से? महामाया की वजह से। यानी 16 कलाएं होती हैं और हमारे श्री कृष्ण भगवान का जन्म भी 16 कला युक्त था। और उनके साथ जो देवी आई थी वो महामाया थी। तो हम लोग तो साथ थे। आज महामाया का जन्म उत्सव मनाएंगे कृष्ण के जन्म उत्सव के साथ। और महामाया का जन्म उत्सव केवल जप से ही हम लोग मनाते हैं, जप और आरती। बोलिए महामाया माई की जय। उसी महामाया का स्वरूप माई पीताम्बरा भी है। उसी महामाया का स्वरूप सभी दैविक शक्तियां हैं। उसी महामाया का स्वरूप थल, जल और नभ में वास करने वाले जलचर, थलचर और नभचर प्राणी है। वाह, आज तो दिव्य दिन है। आज के दिन को तो हम लोगों को महामाया को समर्पित करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना चाहिए। समर्पित है, लोग उत्सव के रूप में मनाते। खूब जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। मथुरा में तो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। लेकिन हम जैसे लोग महामाया का जन्म उत्सव मनाते हैं। महामाया इस सांसों में बसी हुई शक्ति है। इन्हीं के आ जाने से ये शरीर है
और इनके निकल जाने से ये 100 शरीर और 100 आ जाने से शरीर और निकल जाने से 100 महामाया का ही प्रभाव है कि डरना नहीं है, झुकना नहीं है, सब कुछ महामाया पे छोड़ देना है। महामाया सब कार्य को करती है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और संदेह करके भी आप क्या पाएंगे? कुछ नहीं। इसलिए संदेह नामक महामाया की शक्ति को हटाकर विश्वास नामक महामाया की शक्ति को धारण करना चाहिए। फिर आप प्रभाव देखेंगे, पाएंगे, सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। आप केवल दृष्टा बने, देखते जाएं जीवन में। पत्नी लड़ती है तो लड़ती रहे, आप भी लड़ लीजिए, लेकिन कुछ नहीं होना है। जो महामाया चाहेगी वही होना है। बगल वाला लड़ना चाहे लड़ ले, आप भी चाहे उससे लड़ ले, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस महामाया की मर्जी है, तभी एक दूसरे का कुछ बिगड़ सकता है। तो केवल मुख दर्शक बन जाए। जिस तरह पिक्चर हॉल में बैठकर पूरी फिल्म देखते हैं, अपने जीवन के एपिसोड को भी देखिए। कल पूरी रात हम जगे रहे, हम अपने पूरा जीवन के फ्लैशबैक में रहे, सब कुछ चल रहा था, पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। तो चलता है, चलाएं, जब चले तो चलाएं, नहीं चले तो कोई जरूरत नहीं है उसको चलाने की। चलता है तो चलने दे, न चले तो कोई बात नहीं। ऐसा अगर आपका विचार हो जाता है तो निश्चित रूप से आप महामाया से प्रभावित हैं। बिना महामाया की कृपा के ऐसा नहीं हो सकता है। सुबह जल्दी उठना चाहिए, महामाया का प्रसाद समझ के, स्वतंत्र हो के, हाथ उठा के विचरण करना चाहिए। जो भी कार्य जीवन में अगर प्राप्त है, बिना भय के उसे करना चाहिए। अच्छा हो बुरा हो, फल उसका मिले न उसका फल मिले, उसका श्रेय आपको मिले, उसका श्रेय किसी और को मिले, उसके बदले में धन मिले, उसके बदले में धन ना मिले, ये सब महामाया की कृपा से होता है। तो आप आज महामाया का जन्मदिन मनाते हुए जीवन में ये जरूर जोड़े कि जो कुछ भी होगा अब उन्हीं की कृपा से होगा। हम तो दृष्टा हैं, देखने वाले हैं, क्योंकि हमारे कुछ करने से कुछ हो नहीं रहा है। हम बहुत कुछ बदलने में सक्षम नहीं हैं। दृष्टा अगर बन जाते हैं, चलती हुई फिल्म को अगर हम देखते हैं तो 3 घंटे कब गुजर जाता है इसका पता भी नहीं चलता। तो ये जीवन की यात्रा कब पूरी हो जाएगी ये आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आप दृष्टा हो जाएंगे। तो दृष्टा ही बनना चाहिए और महामाया ही दृष्टा है।
महामाया की कृपा से आपको दृष्टि, मन रूपी शक्ति, मन रूपी दृष्टि भी आपको प्राप्त है। जो होने वाला है उसका तो दर्शन आप कर लेते हैं, जो नहीं होने वाला है उसका भी दर्शन आप करते हैं। तो ये कृपा महामाया की है। और जिस दिन से आप दृष्टा बनकर अपने जीवन को देखने लगेंगे, क्या हो रहा है, किस पल क्या बदलने वाला है, बस इसी अनुभव को महामाया चरितार्थ करेंगी। और जो आपके मन में चलेगा वही होगा, जो नहीं चलेगा वो नहीं होगा। फिर फिल्म के निर्माण करता आप हो जाएंगे, डायरेक्टर। आपने जो रोल बनाया है दुनिया का, वैसे ही दुनिया चलती हुई आपको नजर आएगी। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के साथ महामाया का जन्म उत्सव मनाना न भूलें, जरूर मनाएं। फिर भादो मास का आनंद लें, और भादो मास ही क्यों, पूरे साल का आनंद लें। और जब तक आप इस धरती पे रहें, आनंद में ही डूबे रहें, है ना। जय पीताम्बरा माई की जय, हो माई की।